फिफ्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर का पार्ट 8 जिसका नाम है गुलिवर की यात्रा। बच्चे, इस चैप्टर में मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि गुलिवर कौन था और गुलिवर कैसे लिलीपुट पहुंच गया था। लिलीपुट के लोग कैसे थे, बहुत ही छोटे छोटे थे हाइट में, और वो किस प्रकार गुलिवर के विशालकाय शरीर को देखकर आश्चर्य में थे। जिसमें क्या हुआ था कि उनकी जो लिलीपुट वासियों की सेना थी, लिलीपुट के बादशाह की, उसने क्या किया कि गुलिवर के विशालकाय शरीर को देखकर भयभीत होकर उसको क्या हुआ, उसके ऊपर तीर चलाने लगे। फिर उसको बंदी बनाकर अपने बादशाह के पास ले गए। उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो उसमें क्या हुआ था, जो उसके सैनिक थी बादशाह के थे, तो उनने जब गुलिवर पर तीर चलाए तो उसमें कुछ सैनिक ऐसे थे जो बहुत ही शरारती थे, वो गुलिवर पर तीर चलाने लगे। तो कुछ इससे क्या हुआ कि गुलिवर के जो सैनिक थे उन्होंने ये देखकर अपने कुछ 5-6 सैनिकों को गुलिवर को सौंप दिया। तो भी क्या हुआ, गुलिवर को कुछ मस्ती सूझी। उसने क्या किया, उन सैनिकों को उठाकर कुछ को कोट में दबा दिया और कुछ को मुंह की ओर ले जाने लगा। तो उससे सैनिक भयभीत होकर चिल्लाने लगे। जिसके बाद गुलिवर ने क्या किया, उनको छोड़ दिया। गुलिवर ने छोड़ दिया। इस बात की सभी ने उसकी तारीफ की या प्रशंसा की कि गुलिवर ने उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई है। फिर गुलिवर को क्या हुआ, बादशाह के पास ले गए। इसके बाद के वो आगे पढ़ते हैं। यह देखकर से मैंने आपको पढ़ा, इस लिलीपुट रहते हुए गुलिवर को कुछ समय बीत गया। यानी लिलीपुट में रहते हुए गुलिवर को कुछ समय बीत चुका था। उसके बाद के अब लिलीपुट में खाद्य सामग्री भी घट रही थी। यानी जब इतना बड़ी शरीर होगा जो गुलिवर का, तो वो खाएगा भी ज्यादा। तो यानी क्या हुआ था, उसको काफी दिन बीत चुका था और क्या हुआ था, लिलीपुट में खाने का जो सामान था वो भी घट रहा था। गुलिवर भी अपने बंदी जीवन से ऊब गया। यानी काफी दिन रहते जब उसको समय बीत गया तो गुलिवर भी अपने बंदी जीवन से ऊब गया था। बादशाह ने गुलिवर को मुक्त करने की बात स्वीकार कर ली। जब गुलिवर ने बादशाह के सामने ये बात रखी कि मुझे मुक्त कर दिया जाए, मुझे बंदी बनाकर एक जगह न रखा जाए, तो जो बादशाह थे उसने गुलिवर की बात स्वीकार कर ली। और उन्होंने क्या किया, 2 शर्तें भी लगा दी गुलिवर को। क्या लगाई, पहली की ये बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकेगा। दूसरी ये कि वह युद्ध के समय हमारी सहायता करेगा। क्या शर्तें लगाई थी कि पहली वो बादशाह जब तक बोलेंगे नहीं वहां पर आएगा जाएगा नहीं बादशाह की आज्ञा के बिना, और दूसरी ये कि जब भी लिलीपुट में कोई संकट आएगा तो गुलिवर उनकी सहायता करेगा। इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद पड़ोसी ब्लेफुस्कू ने लिलीपुट के खिलाफ एक जहाजी बेड़ा तैयार किया। तब गुलिवर ने लिलीपुट वासियों की बहुत सहायता की। क्या हुआ, कुछ ही दिनों में ब्लेफुस्कू नाम के जो पड़ोसी देश था, उसने लिलीपुट पर हमला करने के लिए एक जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया और लिलीपुट की तरफ काफी सारे तीर चलाने लगे। यानी ऐसे हमले करने लगे जिससे उनके जो लिलीपुट के निवासियों को हानि पहुंचे। तो जब गुलिवर को देखा उन्होंने, ब्लेफुस्कू के सैनिकों ने, तो वो गुलिवर पर तीर चलाने लगे। तो क्या हुआ, कुछ तीर तो उसके कोट से झड़ गए, यानी उसको कुछ बिगाड़ने पाया। कुछ उसके आंखों पर जो चलाए थे वो उसके चश्मे की वजह से वो भी टकराकर नीचे गिर गए। तो इससे क्या हुआ, गुलिवर को उन्होंने कुछ हानि नहीं पहुंचाई। लेकिन गुलिवर ने क्या हुआ कि उनके जो ब्लेफुस्कू के लोग थे उनको सभी को मारकर मतलब डराकर भगा दिया। उनकी तरफ कांटे के जो झाड़ियों के कांटे थे वो उनकी तरफ उछाले, जिससे क्या हुआ, ब्लेफुस्कू के जो सैनिक थे वो भाग गए। तो इस प्रकार गुलिवर ने क्या किया, लिलीपुट के लोगों की काफी सहायता की युद्ध के समय। तो इस बात से क्या हुआ, बादशाह ने प्रसन्न होकर गुलिवर को देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। जब गुलिवर ने लिलीपुट वासियों की बहुत सहायता की तो इस बात से बादशाह ने प्रसन्न होकर क्या हुआ, जो उनके देश की सबसे बड़ी उपाधि थी उससे गुलिवर को सम्मानित किया। इसके बाद क्या हुआ, एक दिन गुलिवर क्या हुआ, लिलीपुट की जो घाटियां थी, खाड़ी थी, उसके किनारे किनारे जा रहा था। तो उसको क्या हुआ, एक नदी की जो वहाँ पे लिलीपुट की नदी थी उसमें क्या हुआ, उसको एक उल्टा तख्त तैरता हुआ नदी में दिखाई दिया। जब उसने उस उल्टे तख्त को सीधा किया तो वो क्या थी, एक नाव थी। तो उसको यह देखकर बहुत खुशी हुई और उसे क्या हुआ, नाव देखकर अपने देश की याद सताने लगी। फिर जब उसने राजा से ये बात कही कि मुझे अपने देश में जाना है, तो राजा ने ये बात सुनकर उसे उसके देश भेजने की आज्ञा दे दी। उन्होंने जो लिलीपुट के लोगों थे, बादशाह ने उनको बहुत सारा गुलिवर को खाना बांध दिया और उसको उस नाव में बिठाकर जाने की अनुमति दे दी। जैसे ही गुलिवर जाने लगा तो उसको एक बहुत दूर पर एक जहाज तैरता हुआ दिखाई दिया। फिर जब गुलिवर के इशारा करने से उस जहाज ने गुलिवर को अपनी तरफ खींचा तो वो क्या था, उसी के देश का जहाज था, गुलिवर के देश का। तो वो क्या हुआ, अपने देश के जहाज के साथ अपने देश को लौट गया। तो बच्चों, आपने गुलिवर की ये जो कहानी थी आपने अच्छे से पढ़ी होगी। मैंने आपको जो पढ़ाया था और आज जो पढ़ाया आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, इसको रिवाइज करेंगे और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है मौखिक वाले आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।